नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आपको पता है कि पूरी दुनिया अभी मुहिम हम चला रहे हैं, दिशा साल्यान के साथ क्या हुआ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। दो अभी सुशांत भाई के मुद्दे भी सामने आए नहीं हैं, लेकिन बहुत जल्दी वो चीज़ें सामने आएंगी। बट ये हमें पता है कि दिशा और सुशांत के किस लिंक्स जुड़े हुए हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि 13 से 14 जून के जो सीसीटीवी फुटेज थे सुशांत भाई के, वो भी गायब हैं। उनके घर में जबकि कैमराज लगे हुए हैं वो डिलीटेड है, गायब है। उस दिन का कुछ भी क्लियर नहीं है। और यही सेम किस्सा, यही सेम स्टोरी अब दिशा साल्यान के केस में आ गया है। उनके बिल्डिंग के सारे सीसीटीवी फुटेज 8 जून के, कौन आया कौन गया, बिल्डिंग में किसकी एंट्री हुई किसकी एग्जिट हुई, कुछ भी नहीं है। तो आखिर जब ये मतलब ऐसा कभी पॉसिबल है फ्रेंड्स कि जब दिशा साल्यान बहुत डिप्रेस्ड हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं पार्टी से आ गई हूँ, लेट्स सुसाइड। वो अपने कपड़े उतारती हैं और जंप करने से पहले उनको याद आता है नहीं नहीं नहीं, मुझे अपने बिल्डिंग के फुटेज ख़त्म करने चाहिए, ये सीसीटीवी बंद करना चाहिए। और वो फिर उसके बाद वो सीसीटीवी फुटेज खुद ही गायब करवा देती हैं। ये सुसाइड होता है महाराष्ट्र सरकार। इसे कहते हैं सुसाइड स्वरा भास्कर, क्योंकि आपको लगता है कि हम दुनिया वाले पागल हैं जो इस सुसाइड को हत्या करार देने को तय करते हैं, हत्या बोल रहे हैं। स्वरा भास्कर हैं आप, सुन रही हैं? इसे कहते हैं हत्या या आत्महत्या। बताएंगे आप मुझे, आत्महत्या से पहले कौन अपने घर और बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवाता है? रजिस्टर में, फाइल्स में उस दिन की सारी एंट्रीज के पन्ने फाड़े गए हैं। क्यों फाड़े गए पन्ने? किसको डर था? वो तो अकेली गई, आत्महत्या करके बस अपने घर से अपने बिल्डिंग से कूद गई। तो फिर बिल्डिंग के और उसने फिर रजिस्टर के पेपर्स क्यों फरवा दिए? जो उस दिन की एंट्री लिस्ट क्यों हट गई? फटे हुए हैं। इतना ही नहीं, वॉचमैन को भी गांव भेज दिया जाता है और नया वॉचमैन हायर हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक 8 जून में एक पार्टी में कुछ हुआ और सारा प्लानिंग उसी दिन हो गया होगा, उसी वक्त हो गया होगा? क्या ये सब सुनकर फ्रेंड्स आपको ये नहीं लगता कि ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग काफी टाइम से चल रहा था, जिसे कि 8 जून से लेके 14 जून तक अंजाम दिया गया? क्योंकि एक दिन का पॉसिबल नहीं हो सकता कि वो बस पार्टी से निकली, उसने फ़ोन किया और रिया चक्रवर्ती ने पार्टी में फ़ोन किया और पार्टी में फ़ोन करते ही 3 4 7 गाड़ियाँ पीछे आती है और उसने फटाफट सारा काम कर दिया। क्योंकि वॉचमैन को गाँव भेजना, नए वॉचमैन को हायर करना, ये सब एक दिन में पॉसिबल नहीं है। ये सारे प्लान्स हैं। क्योंकि जैसे कि सुशांत भाई के घर में उनके पुराने स्टाफ चेंज किए गए, धीरे धीरे नए स्टाफ्स आए। सेम उसी तरीके से दिशा साल्यान के साथ भी हुआ। तो एक इस तरीके से पूरी कड़ी जुड़ी हुई है। लेकिन ये मेन मुद्दा क्या है? आखिर क्यों हुआ ऐसा? क्या हुआ है इन लोगों के साथ? ये जानने का भी हक नहीं है। और ये बड़े बड़े हमारे सेलिब्रिटी कहते हैं कि हम लोगों को चुप हो जाना चाहिए, सीबीआई को अपना काम कर देना चाहिए, ताकि महाराष्ट्र सरकार और ये जो लोग हैं नए मुद्दा लेकर आ जाएं और हम लोग इसमें बिजी हो जाएं और भूल जाएं, और ताकि हमें 4 महीने बाद अफसोस करें सीबीआई क्या कर रही है, कुछ पता नहीं, सुशांत भाई के केस का क्या हुआ पता नहीं। ऐसा चाहती है ना आप स्वरा भास्कर? आपके ट्वीट से तो यही पता चलता है। आप तो यही बोलते हो बार बार कि हमें चुप रहना चाहिए, कुछ आवाज़ नहीं उठाना चाहिए, हम लोग पागल हैं, बोल रहे हैं, है ना? लेकिन प्लीज़, ये मुंबई के बैठे हुए बॉलीवुड वाले, ये मुंबई है और ये भारत है। क्योंकि आप अपने महाराष्ट्र को, आप अपने बॉलीवुड को भारत का हिस्सा ही नहीं समझते हो। लेकिन जैसे पहले भी मैंने बोला है और आज भी डंके की चोट पे बोल रही हूँ, ये महाराष्ट्र आपके बाप की नहीं है। ये महाराष्ट्र पूरे भारतवर्ष की है, ये पूरे भारतवासी की है। क्योंकि जैसे दिल्ली और हर राज्य हमारा है, उसी तरह महाराष्ट्र भी हमारी कर्म भूमि है। तो आप इस पे अपना हक ना जताएं। जैसे आपको पता ही है, बॉलीवुड इंडस्ट्री, आप लोगों को बहुत खुशखबरी मिल गई होगी। योगी सरकार ने नोएडा में फिल्म इंडस्ट्री स्टार्ट करने का लिए ऐलान कर ही दिया है। तो आपको बता दूं कि फिल्म इंडस्ट्री जो नोएडा में स्टार्ट हो रही है, इसमें पता क्या होगा? ड्रग्स नहीं होगा, गांजा नहीं होगा, चरस नहीं होगा। यहाँ पर क्योंकि आपके बॉलीवुड में क्या होता है, मुंबई महाराष्ट्र में क्या होता है, महाराष्ट्र की जैसे कंगना रनौत के जैसे घर ऑफिस तोड़ दिया गया, यूपी में मुख्तार अंसारी का घर टूटता है, कंगना रनौत का नहीं।
और यहाँ पे मुख्तार अंसारी का भी घर टूटता है और साथ में विकास दुबे का भी घर टूटता है और घमंड भी टूटता है। लेकिन यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा, गुंडागर्दी, अंडरवर्ल्ड, दाऊद, ये सब नहीं चलेगा। और इसके अलावा ये जो अय्याशी चलती है अनुराग कश्यप और इनके जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो भी नहीं चलेगा। क्योंकि दोस्तों सबको पता होगा कि नोएडा सबसे बड़ा मीडिया हाउस है, सारे मीडियाज़ का हेड ऑफिस है वहाँ पे। तो जहाँ भी कुछ इस तरीके का इधर से उधर हुआ, मीडिया इनके मुंह में माइक भोंक देगी, माइक घुसाएगी। सर कुछ बोलना चाहेंगे? क्या कर रहे थे इस फार्म हाउस में? बोलना चाहेंगे क्या आइलैंड में कौन सी पार्टी चल रही थी? बोलना चाहेंगे? और इतने सवाल का जवाब बॉलीवुड में महाराष्ट्र सरकार कुछ जो ढक देती है क्या चल रहा है, क्योंकि इनके पैसे आते हैं वहाँ पे। ये यूपी में नहीं चलेगा। आओ यूपी में दिखाएं करके, यूपी में आइए। जया मैडम अब नहीं बोलोगे पार्लियामेंट्री स्टेटमेंट, राजनीति राजनीति खेल रही थी यहाँ, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। योगी जी भी पॉलिटिक्स में है, चीफ मिनिस्टर है, दीजिए जवाब। अब तो आपको बुरा लग रहा होगा कि आपकी थाली में छेद हो रही थी, अब तो थाली ही छीन ली गई। क्या बोलेंगे आप? तो प्लीज बस एनसीबी पे बुलावा आ रहा है एक एक करके, आइए हाजिरी लगाइए। और आपके लिए मैं एक सजेशन दूंगी, सच बोलिएगा, क्योंकि बहुत लोगों ने झूठ बोला था जो बायकुला जेल में पीसिंग 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 चक्की पीसिंग चल रहा है। आप लोग के साथ क्या होगा? क्योंकि वो आप लोग के सामने तो कुछ भी नहीं है। जितने बड़े लोग उतने बड़े चर्चे, याद रखना। जितना बड़ा नाम उतनी बड़ी बदनामी, याद रखना। हम नहीं रहेंगे। राइट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।